क्या हुआ अम्मी? किसका फोन था अम्मी? दफ्तर से इमरान साहब का फोन था। कह रहे थे कि अजहर की तबीयत खराब होगी, उनको अस्पताल लेके चले गए। हॉस्पिटल? पता नहीं, जाके देखना पड़ेगा ना। तुम लोग मुझे ले जाओगे? जी जी अम्मी, चले 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 अम्मी, हम आपको लेके चलते। चलो चलो चलो। तुम चलो, मैं बैग लेकर आती हूँ। जी जी बिल्कुल समझ आ रही है। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इसका मतलब है ये लड़की ठीक नहीं हो सकती। इस दफा भी रिपोर्ट खराब आई है। फिर तो मुझे हर हालनी से जहन की जिंदगी से निकालना होगा। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं इसे। नॉट एनी मोर। सुनिए, मैं अपने शोहर को ढूंढ रही हूँ, अजहर बेग। कौन है आपके पेशेंट? अजहर बेग। एक आप 42 नंबर पे चली जाए। चलो। अजहर, अजहर आप ठीक हैं? हाँ हाँ वापस। क्या हुआ? अरे जेबा, मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी। मैंने इमरान को बोला कि मुझे घर ले चलो, वो सीधा मुझे यहाँ ले आया। अजहर कैसी बातें कर रहे हैं आप? इमरान ने बताया कि आपको चक्कर आ रहे थे, आप गिरने लगे थे दफ्तर में। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखो मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है मेरे साथ। अच्छा नहीं, मुझे आप तसल्ली देने की कोशिश मत करें। जब तक मैं डॉक्टर से खुद नहीं बात करूंगी तसल्ली नहीं होगी मुझे। अरे यार प्लीज देखो। और तुमने बच्चों को क्यों बताया भाई? आपको अंदाजा नहीं है कि ये सब सुन के ना मेरे लिए और बच्चों के लिए यहाँ तक आना कितना मुश्किल था। चलो मुझे यहाँ नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, आप आराम करें। मैं पहले डॉक्टर से बात करूंगी, तब तक ना आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, जल्दी बात करो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। आई नो, फिक्र मत करें, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। नहीं ऐसा नहीं करो। देखो मेरी अबिया और नायाब मेरी बीमारी का सुन के रो रही होंगी ना। हाँ मैं बच्चों को समझाती हूँ, आप आराम करें, टेंशन मत लें आप, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। ओ बेटा, नहीं नहीं परेशान मत हो, बाबा तुम्हारे बिल्कुल ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक। मैं जाके ना डॉक्टर से बात करती हूँ आपके बारे में। हाँ तुम बैठो बैठो। क्या इधर से उधर चक्कर लगा रही है, क्या मसला है? तो क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के अपनी बेटी की बर्बादी का तमाशा देखती रहूं? आपसे तो इतना नहीं हुआ कि रजा को समझा लें आप? तुम्हारा बेटा मेरी बात सुने तब ना। वो तो जिद पे अड़ा हुआ है अपनी, पता नहीं क्या चाह रहा है वो। खैर बहरहाल मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो करना चाहता है ना उसको करने दो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ। मैं भी अपनी जिद की पक्की हूँ, जो मैंने सोच लिया वो मैं करके रहूंगी। आने दो रजा को, करती हूँ आज मैं उससे बात। समझता क्या अपने आप को? गया कहाँ है? अब तक तो आ जाना चाहिए उसे। सल्लू से बात करने के, उस हैंगर वाले से, मनहूस से। पता नहीं क्या जरूरी बात थी आपके साहबजादे को। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे सल्लू और उसकी माँ पहले रिश्ते वालों की तरह लालची लोग निकले, जहेज का मुतालबा करें, निदा सुन ले और खुद ही रिश्ते से इनकार कर दे। अल्लाह अल्लाह खैर सला। अरे बला से हमारी तो जान छूट जाएगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप अपने बच्चों की खुशी में खुश होने के बजाय आप उनसे उनकी खुशियां दूर करना चाह रही हैं। रजा मैं तो बस कर दें अम्मी। अफसोस की बात यह है कि इतनी मुश्किलों से गुजरने के बावजूद आपको सही और गलत लोगों में फर्क करना नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये दुनिया हम जैसे फरेबी धोखेबाज लोगों की वजह से चल रही है? गलत। ये दुनिया चल रही है कुछ अच्छे लोगों की वजह से, और उनमें से एक है सल्लू, जो आज भी जहेज को लानत समझता है
और आप लोगों की इत्ला के लिए बता दूं कि उसने जहेज लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। अरे वो तो ये कह रहा था कि वो हम पे बोझ नहीं बनना चाहता, हमें किसी मुश्किलात से गुजारना नहीं चाह रहा। बस अफसोस इस बात का कि आपकी सोच नहीं बदल पाई। नहीं, यहाँ बैठो, बात करनी है तुमसे। कल एक बात कही थी मैंने जिसका तुमने बहुत सख्ती से जवाब दिया। मैं जैन की बीवी हूँ, उन पर हक है मेरा। मैं माँ हूं उसकी, तुमसे पहले हक है मेरा उस पर। मैंने उसे बड़ी मेहनत से बहुत मुश्किलों में पाला है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, उसके नाज नखरे उठाए हैं, दुनिया के नशेबो फराज से बचाकर परवान चढ़ाया उसे। आपको नहीं लगता सारे माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे ही पालते हैं? करते होंगे, मैं फर्क हूं। तुम्हें हमारी मुश्किलों का, हमारे सफर का अंदाजा नहीं है, इसलिए बता रही हूं तुम्हें, मैं फर्क हूं और अब तो अपना दिल सख्त कर चुकी हूं। अपने लॉयर से कह के मैंने जैन का आंखनामा तैयार करवा लिया। मैं उसको अपनी जायदाद से आग कर रही हूं। क्या? हेलो, विशाल, मॉम ऑफिस नहीं आई, क्या कर रही हैं? अभी अभी अपने रूम में गई हैं। क्या मतलब, ऑफिस आने का इरादा नहीं है उनका? नहीं। आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी एक नई कंपनी से, वो नहीं आएंगी तो मैं अकेला कैसे डील करूंगा उनसे? उंगली पकड़ के चलना सिखाया है मैंने जैन को, एक कदम भी नहीं चल सकता वो मेरे बगैर। हेलो जी, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह ये मीटिंग कल पर डाल दूं। मॉम तो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। तुम पूछ या चलो रहने दो, मैं घर आके खुद पूछता हूँ ऐसे। ओके बाय। अच्छा, इन 2 बैग्स में निदा के कपड़े हैं और इस बैग में सल्लू की कुछ चीजें। आप इनको सेट करके सूटकेस में रख दीजिएगा, ठीक है? मैं तो थोड़ा बहुत उधार लेके फर्नीचर वगैरह लेना चाह रहा था, लेकिन सल्लू भी ना निदा की कसम दे के मेरे हाथ बांध दी उसने। वैसे उस सल्लू फुकरे में क्या देखा है तुमने? रजा, अभी भी वक्त है, सोच लो, मना कर दो इस रिश्ते से। बस मुंह से कोई गलत बात ना निकालिएगा। इसका मतलब है तुम्हारा फैसला अटल है? कमाल है, 4 दिन में आपकी बेटी की रुखसती और आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा? खुदा के वास्ते बेटा, एक बार फिर ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो। निदा को मैं खुद राजी कर लूंगी किसी भी तरह। निदा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश करूंगी, अमीर लोग होंगे, तुम वहां पे ऐश करोगी ऐश। आप तलाश करेंगे? आपकी लालच और ये गुरूर की वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं। ये उसी की सजा काट रहे हैं हम। ठीक है, अगर आप मेरी बहन को अपनी दुआओं में रुखसत नहीं करना चाहती, आप ना करें, रहने दें। मैं खुद नेक नियति से अपनी बहन को दुआओं में रुखसत कर लूंगा। इस दुनिया में कौन सी ऐसी माँ है वो अपनी बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत ना करे? हेलो, कैसे हो अम्मार? जिंदा हूं।
आंटी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया आयजा भाभी के बारे में। बहुत दुख है यार, बहुत अफसोस है। मेरी दुआ है कि तुम्हें जल्दी सब्र आ जाए और भाभी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब हो। आमीन। अच्छा ये वक्त तो नहीं है, लेकिन तुमने कहा तो इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी मुलाकात हुई थी आयला भाभी से एक रेस्टोरेंट में। व्हाट? मेरी बेटी निशा उसके साथ थी? आयला ने बताया कि वो दूसरे सिटी मूव कर गई है। और बस मुस्तफा, मुझे आयला के बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं फिर बात करूंगा। खुदा हाफिज। हमार बेटा, सुबह से अपने कमरे में बंद बैठे हो। चलो बाहर गार्डन में बैठते हैं, चाय पीते हैं, वहीं बातें करेंगे। आप यहां बैठे। मुझसे आयजा की बातें करें। आपने तो बहुत वक्त गुजारा है उसके साथ। हाँ, मैंने उसके साथ बहुत वक्त गुजारा है। वो बहुत अच्छी लड़की थी। तुम्हें पता है, उसने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। जब तुम अमेरिका गए थे तो ज्यादातर टाइम वो मेरे साथ गुजारती थी। मेरे साथ शॉपिंग पे जाती थी। हर नया ब्रांड मुझे बताती रहती थी कि कहाँ से क्या लेना है, कैसे लेना है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम गए ना तो वो बहुत उदास हो गई, बहुत रोई तुम्हारे लिए। तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी बेटा। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।